उसका आधार ये है। देखिए मध्य प्रदेश टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की विधानसभा दिखाई दे रही है और आप जिस तरीके से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो करंट लगने वाला है, क्योंकि उम्मीद कुछ और की जा रही थी, आप सोशल मीडिया पे भी कुछ तमाम सारी तस्वीरें इस वक्त, तमाम सारे वीडियो, ओपिनियन जो एग्जिट पोल है, उसकी एग्जिट पोल को करने वाली कंपनियों के जो तमाम लोग हैं वो कहते हैं कि हम चौंक रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सीधी सपाट बात करूंगा, राकेश तू इधर उधर की बात मत कर, यह बता कि मध्य प्रदेश में काफिला लुटेगा या नहीं। देखिए मनोज, मध्य प्रदेश में परिणाम रोचक होने वाला है। अब परिणाम ऊंट किस करवट बैठेगा ये थोड़ा कहना मुश्किल मेरे लिए भी है। जो ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है, अब इस आधार पर जिस तरह से कांटे की टक्कर हम लगातार कर रहे थे कि यहां पर कांटे की टक्कर है, कांटा आप संभाल के रखो क्योंकि आटा पता नहीं किसको चुभ जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा। और राकेश ने एक बात का और जिक्र किया, एक जिक्र इस बात को लेकर किया कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और अगर ऊंट कहीं खड़ा रह गया तो क्या करेंगे आप? ये भी बड़े गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये तो एग्जिट पोल है ना। राकेश कह रहे हैं कि ऊंट बैठ जाएगा, तो ये बड़ा सवाल है। अब आप देखिए कि कुछ ग्राफिक्स हैं और ग्राफिक के जरिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश क्या कहता है। सर्वे एजेंसी कौन कौन सी है? पी मार्क 230 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, 118 से लेकर 130 सीट बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं और 97 से 107 सीट कांग्रेस को दी जा रही है। यानी कि बहुमत यहां पर बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पी मार्क। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोल स्टार्ट की। 230 सीटों में से 106 से 116 यानी कि 115 बहुमत में 116 चाहिए, ठीक 116 यहां पर दी जा रही है। कांग्रेस को कितनी है? 111 से 121। अगर 121 आती है तो बहुमत से कहीं ज्यादा ये पोल स्टार्ट कर रहा है। आगे बढ़ते बात करते हैं सर्वे एजेंसी सीएनएक्स की, जो कि 230 सीटों में से 118 और 130 बहुमत से कहीं ज्यादा 130 दी जा रही हैं। यानी कि अभी बीजेपी की सरकार है, उनके पास भी 130 नहीं है, ये 130 दे रहे हैं। खेल किसका है पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस 57 से 107 दी जा रही है, यानी कि बहुमत से बहुत कम। ये खेल क्या है? ये कौन सी योजना है? एक और सर्वे एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया, जो 106 से 116 सीटें बीजेपी को दे रही है और 111 से 121 सीटें यानी बहुमत से ज्यादा कांग्रेस को यहां पर दिखाई दी जा रही हैं। तो ये कौन है? एक्सिस माई इंडिया का। आगे बढ़ेंगे, कुछ और एजेंसी के आंकड़े आपको दिखाई देंगे। वो एजेंसी के आंकड़े ऐसे हैं कि खुद सर्वे करने वाली एजेंसियों की समझ नहीं आ रहा है कि ये आंकड़े क्या हैं। 140, 150 के आसपास। और राकेश जिस ऊंट की बात कर रहे थे, फिलहाल वो ऊंट बैठेगा, करवट इधर लेगा, करवट उधर लेगा, या फिर ये कहें कि वो खड़ा रह जाएगा। इंतजार हमें करना पड़ेगा। हम मध्य प्रदेश की बात तो कर रहे थे, अनन्या हमारी सहयोगी हैं। छत्तीसगढ़ हम चलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, कांग्रेस की सरकार वहां पर है और कांग्रेस की सरकार में भी फिलहाल तो ऊंट मुझे खड़ा दिखाई दे रहा है और ये 3 तारीख को तय हुआ कि ऊंट का क्या होगा। अनन्या मुस्कुरा रही हैं आप भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच खड़ी हैं और मैं देख रहा था आप झूलने की कोशिश कर रही हैं। तो 3 तारीख को जो आंकड़े आने वाले हैं, क्या वो भी झूलते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर है और बहुत नेक टू नेक फाइट जो है वो जाती दिख रही है। वो मुझे लगता है कि इसलिए क्योंकि एंड मोमेंट पे जिस तरह से जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए, जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए, हमने बीजेपी की सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो योजना है वो महातारी योजना, जिसमें उन्होंने कहा कि 12,000 साल जो है वो वहां पर महिलाओं को देंगे, वो बहुत इफेक्टिव योजना। और अगर आप फर्स्ट राउंड की वोटिंग में देखेंगे तो बहुत हद तक महिलाएं जो है वो इसके पक्ष में जाती दिखी। और फिर उसके बाद हमने देखा कांग्रेस ने इसके काउंटर में एक योजना वो लेकर आए, गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि 15,000 जो है वो हम महिलाओं को देंगे। और फिर हमने देखा सेकंड राउंड की वोटिंग, जहां अगर हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो हम 45 से 60 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं, और वहीं अगर हम बीजेपी को लेकर बात करें तो लगभग 45 से 50 सीट जो है वो बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसे में देखना बहुत नेक टू नेक फाइट। और एक तरह से देखा जाए कांग्रेस यहां थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादा फेवर मिल गया, क्योंकि जब हम बात करते हैं जैसे धान खरीदी को लेकर जो ऐलान किया गया, जिसमें यह कहा गया कि तो बीजेपी ने भी कर दिया, रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक तरह से जो किसान का समर्थन है वो कांग्रेस को मिला, एक दे रहा है और एक वादा कर रहा है। दोनों में अंतर है। अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो वो समर्थन जो है वो बीजेपी को जाता दिखा, जो न्यू वोटर्स है, तो इसलिए बीजेपी को थोड़ा एज दिख रहा है। लेकिन सरकार मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के फेवर में थोड़ा जाते हुए दिख रही है अभी तक, जब हम एग्जिट पोल को देखते हैं। एक बात पूछूं, कहना तो धीरे से चाहता था, लेकिन चूंकि दर्शक देख रहे हैं तो जोर से बोल देते हैं।
ऑपरेशन लोटस तो नहीं हो जाएगा? इसका मुझे लगता है कि स्पेशली कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि ये वाली स्थितियां जो है वो कम से कम ना हो, अगर अच्छी खबर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए आती है तो। चलिए, लेकिन बहुत बहुत करीबी है, 4 से 5 सीटों का अंतर छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया जा रहा है। ये कैसा अंतर है आपके टीवी स्क्रीन पर मैं ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तमाम एजेंसी हैं, सर्वे एजेंसी, सी वोटर की चर्चा कर लेते हैं। वो बीजेपी को कितनी सीट दे रहा है? 36 से 48, यानी कि बहुमत के लिए 46, और 46 से 2 सीट यानी कि 48 यहां पर दे रहा है। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है? 41 से 53, यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा नहीं है, 4 और 3, 7 सीटें ज्यादा बहुमत से मिल रही हैं। यहां पर 7-8 सीटों का गैप है। अब बात कर लेते हैं एक और एजेंसी यानी कि मैट्राइज की। 90 सीटें यहां पर मौजूद हैं। 36 से 42 सीटें बीजेपी को दे रही है एजेंसी, और कांग्रेस को कितनी दे रही है? 44 से 52, यानी कि बहुमत से ज्यादा, करीब 7 सीट ज्यादा। और एक और एजेंसी की बात कर लेते हैं, सर्वे एजेंसी CNX। 90 सीटें विधानसभा की हैं, यहां पर वो 30 से 40 विधानसभा की सीटें देती हुई दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो 3 सर्वे एजेंसी मैंने आपको दिखाई हैं, इन तीनों सर्वे एजेंसीज में एक चीज कॉमन है कि वो 50 के पार बीजेपी को दिखाई देती रही है। एक और एजेंसी है 90 सीटों में से पोस्टेड, जो कि 35 से 45 सीट बीजेपी को दे रही है, और 40 से 50 सीट बीजेपी को दे रही है। सभी सर्वे एजेंसी में एक बात कॉमन है कि वो वहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रही है, और बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बना रही है। बीजेपी एक सर्वे एजेंसी बहुमत की सरकार बना रही है, बाकी जो तमाम एजेंसीज हैं वो बहुमत से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 90 सीटें हैं, और अगर देखा जाए तो 5 से 6 सीटों का अंतर है। 5 से 6 सीटों के अंतर में कुछ भी हो सकता है। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। दीपक विश्वकर्मा ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। दीपक, तमाम जो सर्वे आए हैं, सर्वे में जो अंक निकल कर आए हैं, जो नंबर्स निकल कर आए हैं, उस नंबर्स के खेल के आधार पर हम क्या कहें? अभी छत्तीसगढ़ सोएगा 2 दिन या लगातार जागेगा, पहरेदारी करेगा, इंतजार करेगा? देखिए, पहरेदारी ही करेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति देखने को बीते दिनों मिली, चाहे वो कोंडागांव की सीट हो जहां लता उसेंडी है, चाहे वो बीजापुर की सीट हो जहां महेश गागड़ा है, इन तमाम लोगों को, और आज के जो बयान है राजनेताओं के, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुन लीजिए, उनसे जब ये पूछा गया कि आपको तो बढ़त मिल रही है, लेकिन जो नंबर्स आप कह रहे थे कि अब की बार 75 पार, वो नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने हमसे ही उल्टा पूछ लिया कि ये बताइए कितने कंपनियों ने सर्वे किया है। जब उनसे बताया गया 5 से 7, तो उन्होंने कह दिया रुक जाइए, कुछ नहीं होना है। 3 तारीख को जो हम कह रहे थे वही होगा, 3 तारीख को वो होगा जिसकी बात की जा रही थी। तो एक बात तो साफ हो गई है कि जो सर्वे निकल के आए हैं, और जो छत्तीसगढ़ की हवा कह रही थी, या जो छत्तीसगढ़ के चुनावी पंडित कह रहे थे कि कांग्रेस जो रहेगी वो 50 से 55 के बीच रहेगी, वही आंकड़े निकल के आए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 15 साल जो सत्ता में रहे, 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस और ही कुछ कह रहा था। वो बोले ये शुरुआत है, आप देखिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो आप सोने और जागने की बात कर रहे हैं, जब ऑफ रिकॉर्ड रमन सिंह से ये बात की गई तो मैंने भी सुना है, उन्होंने ये कह दिया कि मैंने भी सुना है कि कांग्रेस ने 3-3 चार्टर बुक किए हैं कि यहां से जो भी विधायक है उनको अरे दीपक एक बात बताओ यार, दीपक एक बात बताओ, दीपक एक बात मैं पूछना चाहता हूं, इसमें कौन सी चीज असर कर रही है? 2018 में 15 सीटें थी और 68 सीटें कांग्रेस की थी, 3 उपचुनाव हुए, ये सीटें 70 के पार निकल गई। लेकिन कौन से मुद्दे हैं? हमारे जो तमाम पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि साहब बीजेपी ने तो चुनाव लड़ा है, यहां पर ईडी और इनकम टैक्स ने भी चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के नेता भी यही आरोप लगा रहे हैं। और तो क्या मुद्दे हैं जिसका जिक्र अनन्या कर रही थी? मैतारी योजना है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, कौन से मुद्दे हैं जो काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो किसानों को पैसा दिया जा रहा है। पैसा भी ऐसे नहीं दिया जा रहा है, किसानों की कर्ज माफी हो रही है, और उसके बाद जो धान का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है वो पूरे देश में कहीं नहीं है। इस तरह का दावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं, और इस लाइन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी चली है। जब 2800 देने का वादा कर दिया गया था चुनाव से पहले, घोषणा पत्र नहीं जारी हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने वेट एंड वॉच की स्थिति की, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम 3100 देंगे प्रति क्विंटल, और हम 2100 क्विंटल खरीदेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने एक कदम आगे जाके उस आंकड़े को 3200 कर दिया। तो इंतजार हो रहा था कि कितना देंगे, उस दिशा में हम बढ़ चलेंगे। दूसरी बात यह है जो किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है,
वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ये कह सकते हैं हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैंने किसानों को 2018 में ये कह दिया था कि आप भरोसा रखिए, आपके धान को भी खरीदा जाएगा। और अरे आपके धान को का खरीदने का भरोसे की बात तो यहां पर रमन सिंह कर रहे थे, लेकिन टीएस सिंहदेव के भरोसे का क्या, जो मंच पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। देखिए वो अभी भी यही कह रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपनी लाइन पर नहीं चल पाते। उन्होंने कुछ दिन पहले सरगुजा में ये बात कह दी थी कि अब मैं चुनाव से संन्यास ले लूंगा, अब मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अब मैं राजनीति से परे हो जाऊंगा यदि मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद खबरें ये भी तैरने लग गई कि इस बयान के बाद टीएस सिंहदेव ने अंदर खाने भूपेश बघेल से जाके मुलाकात की और ये कह दिया कि साहब ये बयान वैसा नहीं है जैसा ये दिखाया जा रहा है, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में है, आज भूपेश बघेल दिल्ली से लौटे हैं 3 दिन का दौरा करके। तो आखिर दिल्ली में पक क्या रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि जो तमाम दावेदार थे या तमाम दिग्गज थे या जो मंत्री चुनाव लड़े, वे तमाम लोग दिल्ली दर्शन करके आ चुके हैं, वे तमाम लोग माथा टेक के आ चुके हैं। और इसके इतर भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता हैं। पक रहा है दीपक, आपने सही कहा, दिल्ली में पक रहा है। और परिणाम आने दीजिए 3 तारीख को अगर बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस की हो रही हैं तो कांग्रेस के अंदर भी खिचड़ी पक रही है और वो परेशानी पार्टी के नेता भूपेश बघेल को ही करेगी, क्योंकि तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा उस राज्य की, जादूगर की। आपने सुना होगा मेहरबान, कदरदान, चप्पलदान, पीकदान, खानदान, रसोईदान, मेहरबान। जी हां, जमूरे। और जमूरे कौन कहता है? जादूगर कहता है। तो जादूगर का राज्य है राजस्थान। मनु जी आपके पास आऊंगा, जादूगर को खेल को समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पास शादाब हैं। शादाब साहब, देखिए जादूगर हैं और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं और तीसरे बीच में आप खड़े। हालांकि कद आपका थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जरा ये बताइए कि बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? बीजेपी में बड़ा हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने देखा है राजस्थान को, अगर हम एक फैक्ट के तौर पर देखें तो राजस्थान ये कहता है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। पूरा राजस्थान का इलेक्शन इस बात को लेकर चला है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। आप 2003 के आंकड़े उठा के देखिए, 2008 के देखिए, 2013 के देखिए, 2018 के देखिए और 2023 के देखिए जी। लगातार जो है एक के बाद एक सरकार चेंज होती है, गहलोत वसुंधरा, गहलोत वसुंधरा, गहलोत वसुंधरा। और अब क्योंकि अगर रिवाज बदलने की बारी है तो वसुंधरा राजे आ सकती है। और जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब हमने देखा है कि यहाँ पर जो है एक तरीके से सरकार चेंज होती है और बीजेपी की सरकार आती है। हालांकि परसेंटेज इस बार थोड़ा सा 0.9% ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान का जो ऊंट जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे मध्य प्रदेश के लिए या छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ पर राजस्थान के अंदर ऊंट किसका दौड़ेगा, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि खंबा घड़ी और घड़ी खंबा की बात चलती है यहाँ पर। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे राजस्थान। राजस्थान के अंदर पधारने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था लाल डायरी को लेकर, और सबसे अहम मुद्दा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था राजेश पायलट का, और कह दिया था कि गुर्जर के बेटों के साथ में क्या किया गया है। इनको समझ रहे हैं आप? क्या क्या इनको पहचान रहे हैं? बिल्कुल पहचानते हैं। कौन है ये? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे हैं जी, ये जाट हैं। बिल्कुल। शादी कहाँ हुई? ये वसुंधरा राजे की इसमें ये राजपूत हैं। शादी हुई जाटों में। हाँ। और समदिन है गुजरों की। ये समीकरण देखिए, राजस्थान के अंदर आज जो ये निकल करके आए हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, ये सीधे तौर पर ये दर्शाते हैं कि जो राजस्थान के अंदर एक प्रक्रिया थी, राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, लेकिन कांग्रेस जो शुरुआत से ये बात कर रही थी कि वो टक्कर के अंदर है, और पहली बार ये हुआ है कि राजस्थान के अंदर पूरे चुनाव के अंदर ये लगा रहा कि कांग्रेस अब की बार टक्कर में रही है। तो ये सीधे तौर पर आंकड़े भी इसी तरह के बयान कर रहे हैं, चाहे किसी भी एजेंसी के आंकड़े हो। लेकिन आज तक का जो रहा था कि कांग्रेस 6 महीने पहले, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, राजस्थान के अंदर 6 महीने पहले तय हो जाता था कि अब की बार राज किसका आने वाला है। लेकिन इस बार ना तो कोई विश्लेषक तय कर पा रहे हैं, ना खुद राजनीतिज्ञ इसको तय कर पाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 156 का दावा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अभी प्रदेशाध्यक्ष है सीपी जोशी, उनसे बात हुई, करीबन 135 सीटों का दावा कर रहे थे। लेकिन दोनों के ही आंकड़े यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस तरह के जनता ने वोटिंग की है और जिसके हिसाब से ओपीएस जो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने यहाँ पर बनाया, और जो वोटर जो बिल्कुल साइलेंट रहा कर्मचारी, उसने वोट दिया है, ये जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि ओपीएस के ऊपर वोट पड़ा है। यहाँ पर जो राज्य सरकार की स्कीमें चल रही थी उसको भी जनता ने वोट दिया है, तो जिसके कारण से कांग्रेस काफी अप होती हुई नजर आ रही है। दोनों में टफ फाइट है, लेकिन जो अपर हैंड जो सीधे तौर पर नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको टक्कर दी है।
और भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत के आंकड़े के निकट जो दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, वहां तक पहुंच सकती है, लेकिन कांग्रेस उससे पीछे रहने वाली नहीं है। लगातार जोड़ तोड़ के आंकड़े, आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, अभी एग्जिट पोल के आंकड़े चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक मनोज गहलोत जी, एक आज बड़ी ही बात कल राज्य राजस्थान में से बड़ी मिलने के चीज लिए देखी पहुंच गई है गए कि जो शाम को। निर्दलीय जी, हैं बिल्कुल। या बाकी के लोग जो चुनाव जीत कर आते हैं उनकी बड़ी संख्या होती है। 2018 में करीब 24 ऐसे चेहरे थे जिनमें से 6 बीएसपी के लोग कांग्रेस में चले गए थे और बाद में फिर वो पार्टी में ही शामिल हो गए थे। तो क्या वो बड़ी संख्या मानी जाए कि वो एक बड़ी संख्या हो सकती है और सरकार बनाने में उससे बड़ी संख्या का ज्यादा योगदान होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज। राजस्थान के अंदर 20 के करीब जो है अन्य जीत करके आने वाले हैं, जो निर्दलीय हो और दूसरे जो छोटी पार्टी है, चाहे आरएलपी हो, चाहे बाप हो, चाहे बीटीपी पार्टी हो, इन सब के मिलाकर के 20 के करीब जीत करके आएंगे और उन्हीं के ऊपर मुख्य रूप से लोगों ने निकाय टिकाई हुई है, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो। उन्होंने जैसे ही पोलिंग हुई और जो बूथ वाइज जो सीधे तौर पर आंकड़े सामने आने लगे थे, उसके बाद से उन्होंने उनसे संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। काफ़ी तो बागी हैं, करीबन 15 के करीब बागी लग रहे हैं दोनों पार्टियों के। उनके नेता उनके संपर्क करने में जुटे हुए हैं, जो काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर है। उनसे संपर्क किया जा रहा है पहले से ही। आने वाली जब मतगणना का जब दौर शुरू होगा, उसके बाद में क्या रिजल्ट आते हैं, उसके बाद में उनकी खेमेबंदी भी की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पिछले 5 साल आपने देखा होगा कि जो बीच में 5 साल सरकार मनोज जी गिराने का एक सक्रिय जो रहे, मैं आपके ऑपरेशन पास लोटस आऊंगा, चला लेकिन था, इस वक्त उसको तमाम दिल्ली के नेता सांसद हर राज्य में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में हो, उनको चुनाव लड़ाया गया और उनमें से एक चेहरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनने भी विधानसभा चुनाव लड़ाया। वो क्या कहते हैं एग्जिट पोल पर, सुनिए। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर, वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। हाँ, एग्जिट पोल तक ही सीमित है ये जो टक्कर है, एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो ले आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पड़ा है तो प्रचंड वोट पड़ा है, आशीर्वाद हुआ है, और वो इस बार भी होने वाला है। क्या जो परिणाम आएंगे वो चीजों को संभाल पाएंगे? आप तो पोजीशन ले लियो भाई। देखिए, पोजीशन लेना जरूरी अरे है पूछने मनोज तो जी। दीजिए। मनोज जी, हाँ। ऐसा है कि रोचक परिणाम आने वाला है, जिसका हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर कांटे की टक्कर है। नहीं, कांटे की टक्कर से पहले मैं पूछूंगा, जैसे आपका सूट है एकदम टाइट होके आए हैं, देखो मामा भी टाइट है तो मामा भाई, और मामा टाइट हैं। जो जो आंकड़े जो कह रहे हैं, जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, वो 5 आए हैं और 2 पे मामा टाइट है। 2 में मामा टाइट हैं और प्रतिक्रिया भी वहां से बीजेपी 3 पे फाइट है। हाँ, 3 पर फाइट है। हाँ। तो ये, लेकिन मामा इसलिए टाइट हैं कि कल जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से जब बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जहां तक है बीजेपी भारी बहुमत जीत रही, लेकिन नेता अपने कोई भी नेता जो है अपनी पार्टी को जीत बताता ही है। लेकिन जो एग्जिट पोल के परिणाम हैं मनोज जी, वो साफ तौर पे देखिए, वो भी जो हैं कंफ्यूज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मुकाबला काफी रोचक है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है। देखिए, जो सरकार बनेगी बीजेपी की, अगर रिपीट होती है तो रिपीट तभी होगी जब लाडली बहना योजना का अगर उसका इम्पैक्ट पड़ा है तो ये जरूर इम्पैक्ट दिखेगा जब जो सीट की संख्या और बताई फिर जा रही है। ओपीएस का जगह बार बार जिक्र कर रही है कांग्रेस के। ओपीएस लाडली बहना की काट है। हमने जो गारंटी दी है, चाहे वो किसानों की गारंटी हो, बेरोजगारों की गारंटी हो, 1500 रुपए देने की गारंटी हो, या फिर उनके स्वास्थ्य लाभ की गारंटी की गई हो, उस गारंटी का क्या कर्नाटक में सफल होगी या गारंटी फेल हो जाएगी? नहीं, गारंटी यही तो देखना होगा कि क्या जिस तरह से लाडली बहना पर क्या भारी पड़ता है कांग्रेस की गारंटी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ भी काफी जो हैं मनोज जी, जिस तरह से कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग काफी समय से उनको भी देखा है करीब से, कॉन्फिडेंट इस तरह से नहीं दिखते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कहना है कि उनको 3 तारीख को आप देखिएगा परिणाम जो है किसके पक्ष में आएगा। तो ये दावे पर अगर लाडली बहना चली ना तो गारंटी मत दे देना। गारंटी से भरोसा उठ जाएगा। छत्तीसगढ़ जा रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ में अनन्या हमारे साथ मौजूद है। अनन्या, जिक्र आप कर रहे थे तमाम योजनाओं का, लेकिन भूपेश बघेल ने एक संकेत देने की कोशिश की। भूपेश बघेल हमेशा यह कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ियां हैं
उनका राज नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने गांव गरीब गोबर की बात कही, उन्होंने धान खरीदी का जिक्र किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों के लोगों को समेटने की कोशिश की। लेकिन 75 से ये आंकड़ा जो टैली हम लोग देख रहे हैं, उस 75 से आंकड़ा घटकर 52-53 के इर्द गिर्द पहुंच गया। और सबसे बड़ा संकट है बाहर से नहीं है, संकट अंदर से है। चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, इसके साथ साथ अग्रवाल जो कोरबा से आते हैं मंत्री, वो इंतजार कर रहे हैं। तमाम विधायक जो, क्योंकि 75 पे जब आप होते हो तो कोई आपके सामने लगता नहीं है, अब बहुत करीब है। और टीएस सिंहदेव कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव, मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। वो देखिए एक संकेत तो जाहिर सी बात है टीएस सिंहदेव दे ही रहे हैं। और जब उनको चुनाव से 6 महीने पहले अगर डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो इसका मतलब आप देखिए कि कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि आपके अंदर जो बगावत है, आपको उस पर कहीं ना कहीं उसके लिए आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। और अगर क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जब आपको 45 से 50 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और फिर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आपको नेक टू नेक फाइट दे रही है, तो आपको और ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। नहीं तो छत्तीसगढ़ जो है वो कहीं हाथ से फिसल ना जाए, आती हुई चीजें जो है वो आपके हाथ से ना फिसल जाए। क्योंकि ऐसा मध्य प्रदेश में 2018 में हुआ, हालांकि 18 महीने बाद हुआ। राजस्थान में बहुत मुश्किलें थी कांग्रेस के लिए, बीच में हमने 3 बार देखा मुश्किलें होती रही। तो ऐसी स्थिति कम से कम छत्तीसगढ़ में पैदा ना हो, इस बात को कांग्रेस को कहीं ना कहीं वर्कआउट करने की जरूरत है। और वहीं दूसरी चीज, अगर आप देख रहे हैं कि एक तरफ हम 2018 के छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखें तो अगर सीट्स कम आई हैं तो इसका फायदा जो है वो बीजेपी को इस बार बहुत तगड़ा एज मिला है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो युवा वोटर्स है, जब वो कहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, 1 लाख रोजगार देने का वादा जब बीजेपी करती है तो युवा वोटर्स जुड़ा। हालांकि अगर कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा जाए तो किसानों का वोट बैंक कांग्रेस ने एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पाले में किया। जो हम नेक टू नेक फाइट देख रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियां हम छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं कि एक तरफ किसानों का जो वोट बैंक जो छूटता दिख रहा था, उसे भूपेश बघेल ने कवर किया। उनका नारा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वाकई इसने काफी असर दिखाया अगर इस तरह का एग्जिट पोल बन पाता है, एग्जिट पोल की तरह। और दूसरा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो काउंटर दिया, अगर महातारी योजना के हम काउंटर में देखते हैं और दूसरा हम यहाँ पर गृह लक्ष्मी योजना की देखते हैं, तो ये सारी चीजें काफी असरदार रही हैं। और जो पूरा एक तरह से वादों पर ये चुनाव लड़ा गया, चुनाव तो 3 राज्यों में, 5 राज्यों में वादों पर ही लड़ा गया। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि दीपक जल रहा है या बुझ रहा है, दीपक के पास चलेंगे। लेकिन कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है भोपाल से। कुलभूषण, अब तो एग्जिट पोल आ चुके हैं, कांग्रेस अपनी बात कर रही थी, अपना दावा कर रही थी, बीजेपी अपनी बात कर रही थी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 2 ऐसी सर्वे जो कि 140-150 दे रहे हैं, बाकी के जो 3 एजेंसीज हैं वो ये कहती है कि साहब टाइट है कांग्रेस, या फिर कांग्रेस बीजेपी में फाइट है। अब वहां पर किस तरह की चर्चा राजनेताओं में चल रही है? कंप्लेन लॉन्च करने का तरीका है ना। अरे कुलभूषण, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। अपने बिल्कुल जो प्राइवेट एजेंसियों ने जो अपने सर्वे रिपोर्ट आज जारी की है, जो सर्वे में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, उसमें हम मध्य प्रदेश के जो राजनेता हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि वो इस बार इस चुनाव में मिठाई और पटाखे के जो है ऑर्डर ना दे। कभी कभी सजी सजाई दुल्हन भी जो है मंडप छोड़ के भाग जाती है। तो 2018 जैसे परिणाम हमें नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन लोटस की तैयारी जो है यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक पार्टी कर सकती है, लेकिन जो तमाम बड़े वादे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, 11 गारंटियां दी गई थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरे, लेकिन जब सर्वे रिपोर्ट सामने आता है तो कहीं ना कहीं 3 ऐसी एजेंसियां हैं जो बीजेपी की सरकार बनाती है। उसका सबसे बड़ा कारण 2008 में लाडली लक्ष्मी योजना, 2023 में लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना कितना अपना इंपैक्ट दिखा पाएगी, कितना इसका असर हमें 3 दिसंबर को देखना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक 5 महीने पहले एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, आखिरी बॉल में उन्होंने छक्का लगाया और सीधे 1000 रुपए और 1000 रुपए के बाद 1250 रुपए महिलाओं के खातों में देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जहां कांग्रेस 1500 तो लगाया था, लेकिन ये तो देखो बाउंड्री पे कोई खिलाड़ी तो नहीं खड़ा कैच पकड़ने के लिए। बॉल बाउंड्री के पार गई या बाउंड्री के अंदर है, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा 3 तारीख का। 3 दिसंबर को स्पष्ट हो पाएगा।
लेकिन बॉल तो नो बॉल भी हो सकती है। अगर नो बॉल हुई तो फिर ऑपरेशन लोटस आउट नहीं हुआ और एक फ्री हिट जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महिला वोट परसेंटेज बढ़ा है तो इसका असर बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी है और जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने भी लोगों से बातचीत की, पब्लिक से बातचीत की, इस बार मध्य प्रदेश की जो जनता थी वो साइलेंट थी, मतदाता शांत था। उनका ये कहना है कि हमें विकास भी चाहिए, हमें बदलाव भी चाहिए। अरे बात तो एक करिए, आपको विकास भी चाहिए, बदलाव भी चाहिए, तो ये कह सकते हैं कि योजनाओं के साथ साथ विकास की बटन पर जो है मध्य प्रदेश की जनता ने वोटिंग की है। लेकिन 2018 जैसी स्थिति हमें इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऑपरेशन लोटस अगर नजर आएगा 2019 में, बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी कभी तो मिठाई हम का ये कह इंतजार सकते कर हैं लिया कि इस जाता है, फूल मालाओं का इंतजार कर लिया जाता है और कभी कभी जो दुल्हन है वो छोड़कर भाग जाती है, लेकिन उसके पहले आंखों ही आंखों में इशारेबाजी भी होती है। तो जो इशारेबाजी है ना कुलभूषण, उस पर नजर रखिए। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर नतीजे बहुत करीबी हैं तो ये इशारेबाजी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुलभूषण को, शुक्रिया हम करेंगे दीपक का, शुक्रिया हम करेंगे हमारे सहयोगी राजस्थान से शहताब का, शुक्रिया हम करेंगे अनन्या का और शुक्रिया भी हम करेंगे राकेश का, जिन्होंने विस्तार से ये तमाम एग्जिट पोल पर समझाने की कोशिश की कि किस राज्य का क्या समीकरण